सो गाइस आज है 5 मई और आज लगभग 3800 का प्राइस बीएसई लिमिटेड ने टच किया। 7th ऑफ मई कंपनी Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कल है 6th ऑफ मई यानी कि 2 दिन आने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसई लिमिटेड के लिए। क्या 3800 टच होगा और उसके ऊपर फर्दर और ब्रेकआउट मिलेगा? इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? क्या कंपनी रिजल्ट्स दे सकती है? कल के दिन हम एक बार फिर से बीएसई लिमिटेड के Q4 का प्री एनालिसिस लेंगे और क्योंकि कंपनी इस रिजल्ट्स के अंदर अपना फाइनेंशियल ईयर 26 का भी डाटा देने वाली है तो उसको भी कल के दिन हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए चैनल पर जरूर बने रहना अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, और इसके साथ में आज के दिन क्या क्या हुआ है उसको यहां पर देखते हैं और कल की क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक छोटे से क्लिप के साथ में जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम टॉप की बात करें तो लगभग 3710 3710। अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो लगभग 3705 बहुत कट टू कट है। 3700 रख लेते हैं, ठीक है। 37 ये दो प्राइसेस कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए, 3710 एंड 3700। अब ये क्या है इसको यहाँ पर एक बार देखना और फिर हम ना आगे देखेंगे कि आज के दिन जो 3800 के आसपास स्टॉक आपका आया है ना, वहां पर क्या कैंडल का फॉर्मेशन बना है और दिन के आखिर में क्या हुआ है जिसका इंपैक्ट कल के दिन देखने को मिल सकता है। 10 और 3700 यानी कि अगर ओपनिंग आपकी 3710 पर होगी तो हमारे पास कल के दिन पॉसिबिलिटी है वापस से 375 3760 के आसपास जाने की। ठीक है। सो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी ओपनिंग 3710 के आसपास होती है तो कल के दिन यानी कि आज के दिन की पॉसिबिलिटी है 3750 3760 के आसपास जाने की। अब आज के दिन बीएसई लिमिटेड की जो ओपनिंग रही वो थी 3712 के पास में यानी कि 3710 के ऊपर, और आज के दिन का हाई है 3760 भी नहीं, 3750 भी नहीं, 3790 का आज के दिन का हाई है। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो हम लोगों ने बाद में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी ओपनिंग 3700 के नीचे होती है दैट मींस कि आपको 3660 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। यानी कल आज के दिन की जो ओपनिंग है वही डिसाइड करती कि आज के दिन आपका क्या होने वाला है। और 3710 के ऊपर की ओपनिंग 3760 भी नहीं बल्कि 3790 तक लेकर के गई है बीएसई लिमिटेड के अंदर। अब ये चीज मैंने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करी थी क्योंकि अगर आप बीएसई लिमिटेड का चार्ट देखोगे और कल की कैंडल अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो इस कैंडल को डिसिफर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। रीजन क्या है कि इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी थी कल के दिन और उसके बाद में एक अच्छा खासा टॉप बनाते हुए ब्रेक डाउन हो गया था, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल गई थी। इस वजह से इस कैंडल को डिसिफर कर पाना मुश्किल था। इसी वजह से मैंने आपके साथ ओपनिंग प्राइसेस डिस्कस कर रहे थे कि आज की जो भी ओपनिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस देखने को आज के दिन मिलेगा। तो 3710 के ऊपर ओपनिंग और आपको 3790 का प्राइस देखने को मिला। अब आज के दिन की कैंडल और कल के दिन की कैंडल, ये दो कैंडल जब आप देखोगे आप कहोगे भाई इन दोनों में मुझे कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इन दोनों में ऊपर की टेल लंबी है, इनको आप शूटिंग स्टार कह दोगे, इनको आप बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कह दोगे। और अगर ओपनिंग यहां पर फिर वही है कि आज की जो ओपनिंग थी ना प्रीवियस बॉडी, इस तरह की जब भी आपके पास कैंडल बनती है ना, इसको आप शूटिंग स्टार कहो, इसको आप बेयरिश एंगल्फिंग कहो, या फिर मैं इसको वेट एंड वॉच कैंडल भी कह देता हूं रिवर्स में, क्योंकि दूसरी वेट एंड वॉच कैंडल आपकी ये वाली होती है। ठीक है, ये मैंने वेट एंड वॉच कैंडल आपको बताया हुआ ना, ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक्स में नाम नहीं लिखे हुए हैं, ये वेट एंड वॉच मैंने आपको इसलिए बताया हुआ है कि इसको वेट एंड वॉच कहते हैं ताकि आप ना कैंडल को देख करके समझ सको कि हाँ ये बना है, इसके बाद की ये पॉसिबिलिटी है, रादर देन कि हम नाम याद रखने में लगे रहें। वैसे आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, रादर देन कि हम नाम याद रखने में लगे रहें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैंडल बनते ही मुझे ये पता हो कि भैया अगली पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, कि भाई मैं नाम ही रटता रहूं वो फायदा नहीं है, देखते ही मुझे पता होना चाहिए कि भैया अगली पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है। अब आज के दिन और कल के दिन की कैंडल में दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बॉडी का फर्क है बस। कल के दिन की बॉडी अच्छी थी, आज के दिन की बॉडी थोड़ी सी श्रिंक हुई है दिन के आखिर में जाकर के। यानी दिन के आखिर में जाकर के अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये ब्रेकआउट मिला और उसके बाद में भैया बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। ऑल्दो 30 मिनट टाइम फ्रेम की सेकंड लास्ट 30 मिनट की कैंडल जो है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। लेकिन अब आपको यहां पर ये सारा गेम नजर आता है, ये है 3740 3740 का ट्रेंड।
जहां पर इस पूरे मई में जितने भी सेशन अभी हुए, शायद 2 ही सेशन हुए इस मई के महीने में अभी तक, तो इस मई के महीने में 3740 आपका एक रिजेक्शन बन करके चला है यहां भी और आज के सेशन में भी। यानी कि कल के दिन की जो हमें ब्रेकआउट चाहिए ना, वो फिर वही बात आती है कि आपकी ओपनिंग कहां पर होती है। अगर हमारी कल के दिन की ओपनिंग 3740 के ऊपर हो जाए तब हम पॉसिबिलिटी बना करके चल सकते हैं कि एक बार फिर से मुझे लगभग 3780 का प्राइस देखने को मिले। अगर आपकी ओपनिंग इस तरह से चलती है और फिर पूरे दिन अगर आपकी बॉडी बनती चलेगी, लेकिन कोई भी कैंडल 3740 के ऊपर कुछ इस तरह से अगर फॉर्म होती है, जहां पर फॉर्म होते ही बॉडी बनते ही आपकी ऊपर की टेल उठ गई, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं सेलर को इंडिकेट करेगी। फिर 3740 के ऊपर टिक पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बीएसए लिमिटेड के लिए। ऑल्दो अभी तक बीएसए लिमिटेड के अंदर जो ये ब्रेकआउट्स बने हैं ना, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई 96 के एमएफआई पर क्या ही हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन एमएफआई 77.3 पर करेक्ट हो चुका है, 75.5 पर आपका आरएसए करेक्ट हो चुका है। और ये सब हुआ कैसे? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ इस साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर 96 के एमएफआई पे आपका साइडवेज चला, तो भैया इतने से साइडवेज के अंदर आपको ये ब्रेकआउट, क्योंकि टेक्निकल्स वहां पर करेक्ट हो गए, मिलता चला गया। सिमिलर चीज मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि बीएसए लिमिटेड ने पहली भी करी है 2520 के पास में, वहां भी ऐसे ही हुआ था 90 के एमएफआई, जिसके बाद आपको 2940 के आसपास का टारगेट देखने को मिला था। तो इस बार भी वही चीज बीएसई ने करी है अपने टेक्निकल्स के साथ में। सो आई होप आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा कि कल के दिन हमारी नजर जो है वो 3740 पर रहनी चाहिए कि भैया बॉडी बनती चली जाए ताकि 3780 को हम टच कर सकें। हमें कैंडल में ऊपर की टेल नहीं चाहिए। अगर ऊपर की टेल बनते दैट मींस कि कहीं ना कहीं 3740 को रिजेक्ट करता हुआ आ रहा है बीएसई लिमिटेड, जो कि हमको नहीं चाहिए होगा। यानी कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कौन सी वाली प्रॉफिट बुकिंग, ये भी तो समझनी जरूरी बात है। उसके लिए भाई आपको आना पड़ेगा थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर। ये बीएसए लिमिटेड का मैंने पूरा पैटर्न यहां पर लिया आप लोगों के सामने, और यहां मैं ड्रॉ करूंगा वही अपनी पुरानी बात जो आप लोग सुन करके शायद पक चुके होंगे। ये आपका पूरा वेजेस पैटर्न, इसको वेजेस पैटर्न कहो या साइडवेज पैटर्न कहो, एक ही बात रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही इंक्लाइन है, ज्यादा इंक्लाइन यहां पर नहीं रहा। इसका ब्रेकआउट मिलता है परपेंडिकुलर के अंदर। यानी आपको ये चीज समझ में आ रही है इस पैटर्न को देखते हुए कि जिन इन्वेस्टर्स ने इन लेवल्स के इस रेंज के अंदर अंदर कहीं ना कहीं एंट्री करी है, वो हमको प्रॉफिट बुक करते देखने को नहीं मिल सकते अगर यहां पर करेक्शन बनती है तो। रीजन क्या है इस चीज का? रीजन ये है कि बीएसए लिमिटेड ने एक स्ट्रॉन्ग बेस कहीं ना कहीं क्रिएट करा है इस ब्रेकआउट के अंदर 3240 के आसपास। यहां पर आप देखोगे रिजेक्शन, यहां पे एक लूप क्रिएट करा बीएसए लिमिटेड ने 3 सेशन का। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आती है तो कहीं ना कहीं वो उन इन्वेस्टर्स की तरफ से आती देखने को मिल सकती है जिन्होंने 3500 या 3440 के आसपास एंट्री कर रखी है। ऐसा मेरा मानना है। मुझे पर्सनल लगता है कि अगर आज के सेशन की कैंडल्स को हम देख रहे हैं और यहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, अगर बनती है इन केस, तो बस वो वही इन्वेस्टर्स की रहेगी जो 3440 के आसपास एंट्री करके बैठे हैं। वेराज जिन्होंने पूरे पैटर्न्स के साथ बने रहे, वो कहीं ना कहीं यहां पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर हुआ है आज के दिन बीएसए लिमिटेड में, और आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटी अभी के लिए नजर में आती है। इसके अलावा कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि Q4 में क्या पॉसिबिलिटी कंपनी के, परसों कंपनी रिजल्ट देगी, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों कंपनी फाइनेंशियल 26 का डाटा भी देगी। ऑल्दो जो आपका अप्रैल का, अभी तो मार्च का गया, तो उसके पहले जो आपका अप्रैल का डाटा है ना मार्केट शेयर में, वो बीएसई लिमिटेड ने एनएससी को सरपास किया है। बीएसई ने एनएससी को सरपास किया है मार्केट शेयर में। तो बीएसई लिमिटेड के लिए अप्रैल का डाटा बहुत बढ़िया है, लेकिन अप्रैल का डाटा जो है वो फाइनेंशियल 26 में तो कैलकुलेट होने वाला नहीं है, वो तो फाइनेंशियल 27 में कैलकुलेट होगा या फिर Q1 के अंदर कैलकुलेट होगा, जो मार्च के बाद आएगा। ठीक है, तो वो नंबर्स हमको Q4 में मिलते देखने को नहीं मिलेंगे, बट यस, कंपनी ने जो भी मार्च तक दिया है वो सारा हमको Q4 में आता देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल 26 के अंदर। सो कल के दिन जरूर बने रहना, कल हम डिस्कस करेंगे कंपनी की पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स को लेकर के। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।